अच्छा देखो, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की मैं आपसे बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगा। आपसे ये बोला गया होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यूज बोली निकालने के लिए, जी एफ और जी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, एफ की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, और एच की ना। मैट्रिक्स बताओ क्या लिखा हुआ है। 5 2 1, देन G-3, देन -1, ठीक है। F+1, देन 2 - H, फिर 7। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, यहाँ पे दो पार्ट है इसके। बोल रहा है कि जी एफ एच की वैल्यू बताएं। कि अगर पहले पार्ट में आपसे डिस्कस कर रहा है कि मैट्रिक्स कैसा है बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है बताओ, कौन सा वाला। तो पार्ट बी के अंदर कहा जा रहा है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो, आपने क्या करना है, आपने अगेन कोई मुश्किल काम तो करना नहीं है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम पार्ट ए को सॉल्व करें, तो आप ये लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या भी लिख लें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक। मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि भाई आपके पास ए जो है वो किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए के। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो आप पहले जो है ए लिख लें। ए की वैल्यू जो है वो होगी 5 2 1। फिर आपके पास जो है G-3 -1 4, देन यू हैव F+1 2 - H और 7। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ए टी लिखा हुआ यानी कि ट्रांसपोज। तो आप ये लिख लें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सही है भाई। यानी कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स। जब मैं दोनों जगह ट्रांसपोज को करूंगा अप्लाई, तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखूंगा ए टी, तो रॉ विल बिकम कॉलम। यहाँ आ जाएगा 5, देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ट्रांसपोज ले लेंगे, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा G-3, यहाँ बन जाएगा -1, यहाँ बन जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा F+1, यहाँ बन जाएगा 2 - H और 7। ये आपने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, पुट करा देंगे। ए ट्रांसपोज को ले आइए कौन सी इक्वेशन में, इन योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ए है और राइट हैंड साइड में ए टी है ना। तो हम यही काम करते हैं, तो कट करते हैं, उसको ले आगे लिख देते हैं। ये रहा मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स से लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, ए टी लिखा हुआ है ना। तो यही मैट्रिक्स उठाते हैं, और इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। लिखने के बाद जाहिर है कि हम बीच में क्या लिख देंगे, इक्वल टू। ठीक है भाई। अब होता ये है कि हम इक्वल टू के बाद लिखते हैं बाय कंपेयरिंग। क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग। अच्छा, जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके एलिमेंट सेम हो जाएंगे, यानी कि आपका जो G-3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, 2 के इक्वल हो जाएगा। F+1 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, 1 के इक्वल हो जाएगा।
और 2 माइनस एच किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर हम यहाँ से f की वैल्यू निकालें तो ये 1 - 1 कितना होता है बताओ, 0 होता है। अच्छा अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं तो 2 - 4 किसके इक्वल होता है, h के। तो h का आंसर आ जाता है -2। तो फिर आप क्या बना लेंगे, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में आपने g की जगह लिख दिया 5, f की जगह लिख दिया 0 और h की जगह क्या लिख दिया बताएं, -2। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई सबको बात, नो मसला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा सॉल्व, बड़ा आसान सवाल था। पार्ट ए। पार्ट बी पे क्या है बोल रहा है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट बी के लिए क्या करेंगे, देखो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, एक दफा रिकॉल कर लो, मैंने शायद इसमें ही बताया होगा आगे। ये देखो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में होता है मैट्रिक्स विच कंटेन ऑल द एलिमेंट जीरो बिलो इट्स लीडिंग डायगोनल, यानी कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, जीरो होते हैं। लोअर ट्राइंगुलर में क्या होता है, देखो नीचे ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सही है, अभी हम यहाँ टाइप कर रहे थे। तो हम ये लिखेंगे पार्ट बी के अंदर कि भाई क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सही है, तो मैं ये लिखता हूँ पार्ट बी के अंदर, फॉर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल, डायगोनल कौन सा, ये रहा डायगोनल। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। अच्छा इनकी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के मुताबिक, भाई ये बात याद रखना, A21 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पोजीशन होती है इसकी। और आगे वाला क्या होता है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यानी कि मैंने एक बात समझाई थी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आई की वैल्यू जे से छोटी होती है। 2 1 3 1 3 2, देखो यहाँ पे जो पोजीशन होती है डायगोनल की वो क्या होती है, A11, ये होती है A22 और ये क्या होती है A33। इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, A21, ये क्या होंगे और ये क्या होंगे, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये सारे के सारे ये किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं A21 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे G-3, तो आप A21 में यहाँ लिख लेंगे G-3 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से G का आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से A31 लिखा हुआ है, अब A31 का मतलब है F+1 0 के इक्वल होगा। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएं, -1 आ जाएगी। इसी तरीके से A32 का मतलब है 2 - h इक्वल टू 0। तो h का आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मैं सोल्यूशन सेट लिखता हूँ, तो भाई g का जवाब 3 आ जाएगा, f का आंसर -1 आ जाएगा और h का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन सेट। ये बड़ा आसान सा सवाल था कि आपने कुछ भी नहीं करना था, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या रखने थे, जीरो, और उससे वैल्यूज निकालिए। ये हमारा पूरा काम है 2.1 का। ठीक है, 2.1 के अंदर
यही टोटल क्वेश्चन है जो हमने अटेम्प्ट